यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितम् क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मा परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीत् गहनं गभीरम् यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभो नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमेरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गमुनयस्सु साधवा चरन्त्यलोकव्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदस्स मे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वामायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। हम यहाँ श्रवण कर रहे थे, जिसमें गजेंद्र भगवान के चरणों में निवेदन अर्पण कर रहे हैं, करते हुए बतला रहे हैं कि हे नाथ, वास्तविकता में क्षेत्रज्ञ तो आप ही हैं। वो तो बदजीव है जो सोचता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं।
सत्य तो उसका सोच भी एक विचार में गलत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मकान में रह रहा है लेकिन वो किराए का है, वो सोच रहा है कि मेरा मकान है, तब तक ही उसका मकान है जब तक कि वो वहां पर रह रहा है, और वो भी उसका होते हुए भी नहीं, उसको सिर्फ रहने के लिए दिया गया है। ऐसा इस कारण से वो सोचता है कि मैं मालिक हूं, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि इसका असली मालिक जो है वो तो कोई और है। ऐसा हमको ये शरीर मिला, क्यों मिला है? वो बोलते हैं कर्म करने और कर्म फल को भोग करने। ऐसा क्योंकि जीव का कर्म वो कृष्ण विमुख होते ही शुरू हो गया है। कृष्णोन्मुख होने के बाद तो सेवा है, वहां तो कर्म है ही नहीं। कृष्ण विमुख होते ही कर्म शुरू हो गया। अनादिकाल से विमुख होने के कारण अनादिकाल के कर्म, उस कर्म के फल को उसको भोगना पड़ता है। उसके लिए ये शरीर उसको दिया गया है। ऐसा है, लेकिन वो समझता नहीं इस चीज को। इसलिए गजेंद्र यहां पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? वास्तविकता में पूर्ण रूप से ज्ञाता आप ही हैं, और उसके बाद सर्वाध्यक्षाय, आपकी अध्यक्षता में ही सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। ऐसा इसीलिए भगवान गीता जी में भी इसी वाणी को पुष्टि करते हुए बतला रहे, मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ऐसा हे पुत्र, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, वो बोलते मय्याध्यक्षेन प्रकृति, ये जो प्रकृति है वो मेरे अध्यक्षता से ही चल रहा है। ऐसा कार्य कर रही है प्रकृति, तो उसके पीछे का कारण क्या है? वो मैं ही हूं। हर कार्य के पीछे जो कारण है वो मैं स्वयं हूं। ऐसा, और ये प्रकृति के अंदर मतलब भगवान की जो शक्ति है, वो शक्ति क्या कर रही है? सारा कुछ व्यवस्थित करके चल रही है। ऐसा ये जितना भी चराचर सृष्टि है उन सबको सृष्टि कर रही है। तो यहां यही बोल रहे हैं, इसी बात को बोल रहे हैं। प्रकृति हमें क्या कर रही है? भौतिक शरीर प्रदान करती है। प्रकृति सृष्टि कर रही, मतलब प्रकृति के द्वारा ये पंचतत्व से निर्मित ये जो देह वो प्राप्त होता है बस। लेकिन जीव जो है वो भगवान से आता है। इसलिए बोलते हैं सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तये संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। भगवान खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर? कि ये जो शरीर है, ये जो क्षेत्र है, वो प्रदान करेगा भगवत की शक्ति, भगवान की प्रकृति, लेकिन उसके अंदर जो उसको देखने वाला जो दृष्टा है उसको कहां से लेके आ रहे हैं? वो बोलते हैं वो भगवान कृपा करके अपने अंश को वहां पर भेजते हैं। इसी को जीव कहते हैं। अहम बीज प्रदपिता, वो प्रकृति के अंदर परिचालना करने का वो जो तत्व होता है, चलाने का, उस प्रकृति को चलाने का जो तत्व होता है, वो बोलते हैं वो क्या है? वो बीज देने वाला मैं खुद हूं।
ऐसा इसलिए मूल प्रकृति, ऐसा प्रकृति का जो आधार वो क्या है? वो मैं ही हूं। तो इसलिए भगवान को बोल रहे हैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप मूल प्रकृति हैं। ऐसा आप नहीं है तो प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए भगवान के बिना ये संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। भगवान के बिना ये जीवन का भी कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये शरीर भी एक संसार है। जिस शरीर के अंदर रहने वाला जीव, इस शरीर का स्वामी, वो जब भगवान के प्रति उसका प्रपत्ति नहीं है तो वास्तविकता में उसका जीवन धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा जैसे एक घर का अंदर नया घर बनाया लेकिन वहां कोई रहता नहीं तो थोड़े समय के अंदर वो खंडर होना शुरू हो जाता है। आजकल लोग रहने से भी हो जाता है, वैसे पहले ऐसा था। दीर्घकाल कोई वास नहीं करता है तो वो स्थान खंडर जैसा हो जाता है। ऐसा एक स्थान भी, जड़ पदार्थ भी, अगर वो सुरक्षित रहना है तो दिखलाई दे रहा है कि वहां चेतन तत्व का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ये पंचतत्वों के द्वारा निर्मित ये क्षेत्र को अगर चलाना है उसके लिए वो क्षेत्रज्ञ जो जीव है उसका उसमें होना जरूरी है। इसलिए ये प्रकृति के द्वारा निर्मित इस क्षेत्र का जो मूल है वो भगवान है। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। कोई ये भ्रांति में ना रहे कि मेरा शरीर है, मेरा प्रकृति है और मैं ही अपने कर्मों का साक्षी हूं। ऐसा वो बेवकूफ लोग होते। मैं ही अपने कर्म का साक्षी हूं। भगवान साक्षी रूप में हरेक का कर्मों को देख रहा। ऐसा इंसान तो बिल्ली की तरह, वो दूध पिएगा आंख बंद करके, ये सोचता है कि कोई देख नहीं रहा। ऐसा लेकिन देखने वाला सब देखता है। वो कौन है? बोलते हैं सर्वाध्यक्षाय साक्षी ने, हर चीज का अध्यक्ष बनकर हर चीज को जीवित रखा हुआ है, संरक्षित रखा हुआ है और साथ में हर एक के अंदर साक्षी रूप में बैठकर हर एक को देख रहा है। ऐसा हमारे दादाजी बोला करते थे, बोलते यू कैन चीट सम पीपल फॉर सम टाइम। ऐसा अंग्रेजी में बोलते थे। कुछ लोगों को कुछ समय ही धोखा दे सकते, सभी को सब समय कोई धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हो सकता है हम सभी को सब समय के लिए धोखा दे दे, लेकिन सबसे बड़े धोखेबाज जो है वो भगवान है। उनको कोई धोखा दे ही नहीं। वो जब देने पे उतर के आ जाएगा सब सेट हो जाता है। इसीलिए अक्सर पहले बोलते थे लोग भगवान से डरना ही पड़ेगा क्योंकि वो हर जगह है। हम अगर टॉयलेट कमोड में बैठे हैं तो वहां भी हमारे सामने खड़ा है, क्या करें? ऐसा आगे बोल रहे हैं, हे नाथ आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा, आपकी कृपा के बिना कोई भी समस्या का हल होने की संभावना ही नहीं। ऐसा सारी समस्याओं का हल भगवान के चरणों में ही है। ऐसा अब समस्या आ गया, हिरण्यकशिपु को वर दे दिया ब्रह्मा ने। अब हिरण्यकशिपु का उस वर का समाधान ब्रह्मा के पास ही नहीं, क्या करे? वही वर दिया और उनके पास ही उसका समाधान नहीं है। ऐसा भस्मासुर को वरदान दे दिया और उनके पास ही उसका समाधान नहीं है। अब ये क्या करे? वो उनके पीछे भागने लगा कि मुझे आप ही के ऊपर जो प्रयोग करना है।
आगे आगे महादेव भाग रहे, पीछे वो भाग रहे, ऐसा। लेकिन अगर भगवान किसी को वरदान दे देते तो भी उनके पास उसका अल्टरनेट रहता ही रहता है, ऐसा। इसलिए बोलते जितने भी संदेह है या जितने भी संशय है, वो बोलते ऐसी कोई चीज का हल भगवान के बिना और उनके कृपा के बिना और कहीं है ही नहीं है, ऐसे यहाँ पर बोल रहे गजेंद्र बोल। इसलिए जिस समस्या में मैं हूं, मुझे मालूम है कि उसका हल भी आपके पास होगा, आप ही उसका हल निकाल सकते हैं, ऐसे है। आप कौन है? इंद्रियों के जो विषय हैं उनके दृष्टा है, ऐसा। इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा। उनका दृष्टा है, वो उनका दृष्टा भगवान स्वयं है, ऐसा। और क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये जो भौतिक जगत है, ये संसार, ये क्या है? असताच्छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। वो बोलते क्या ही ये संसार जो है आपके अनुरूप छाया के समान है, उस जगत का छाया ही ये भौतिक जगत है, ऐसा। इसीलिए वो बोलते हैं व्यक्ति क्या करता है, वो इसको देखकर ऐसा भ्रमित होता है और चिंतन करने लगता है कि ये सब सत्य है। हो ना हो, क्यों ऐसा भ्रमित होता है? क्योंकि वो भगवान के उस जगत की छाया होने के कारण, ऐसा। हमारा जो छाया है वो देखने से मालूम पड़ता है कि वो तो छाया मात्र ही है, लेकिन उस जगत का है, उसका जो छाया है वो मालूम नहीं पड़ता कि वो छाया है। वो पूर्ण रूप से ऐसा अनुभव में आता है कि ये भी सत्य ही है, ऐसा। इसीलिए उस सत्य और असत्य का जो अंतर है, वो जो एक क्षुद्र जीव है वो अपनी चेष्टाओं से कभी भी नहीं समझ पाता। इसलिए शुरू से बोल दिया भगवान के शरण में जाना, ऐसा। क्या बोलते हैं? मामैव ये प्रपद्यन्ते, मेरे धाम के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब मेरा माया ही है। इसीलिए जो इस भौतिक जगत, उस जगत का छाया है, वो वास्तविकता में माया। माया मतलब क्या है? जो नहीं है लेकिन ऐसा भ्रमित करता है कि है, ऐसा। ऐसे कैसे सोचते? नहीं है, वो है जैसा लगता होगा, बोलते हैं हाँ है, लेकिन इस जगत में नहीं है। इस जगत में वो केवल छाया रूप से है, ऐसा। अब आप देखो, अभी भी है वो होलोग्राम इमेजेस जो चलते हैं, है ना, पब्लिक के बीच में होलोग्राम इमेज का प्रोजेक्शन करके पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ आदमी है या सिर्फ इमेज मात्र ही है। होता ना ऐसा? वो वहां पर स्टेज के ऊपर खड़े होकर लेक्चर भी दे रहा होता है, लोग देख रहे भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पर वो प्रोजेक्शन है, पर्सन नहीं है, ऐसा है। वो 3D टाइप प्रोजेक्शन है। अभी हम लोग मुंबई में T2 एयरपोर्ट में गए थे एक बार, जब फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे, वहां एक स्टूडियो था, उस स्टूडियो में गए। वो क्या करता है, आदमी को ऐसे बिठाता है, उसके बाद कैमरे को ऐसे घुमाता है, फिर उसका 3D इमेज को बनाता है, और वो क्रिस्टल के अंदर
बनाकर आपको दे देगा। अब आप उस क्रिस्टल में देखोगे उस इमेज को, जैसा आपका मूर्ति मानो अंदर बना हुआ है ऐसा आपको दिखलाई देता है। क्या मूर्ति बना हुआ है? वो ऐसा नहीं लगता कि फोटो बनाया, वो क्लियरली लगता है कि एक स्क्वायर जैसा क्रिस्टल होगा, बड़ा सुंदर सा। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति का मूर्ति है। साइड से देखोगे तो साइड दिखाई देगा, इधर से देखोगे ये दिखाई देगा, पीछे से देखोगे तो बाल दिखेंगे, अगर शिखा है तो वो भी दिखेगा, चेहरा दिखेगा, चश्मा दिखेगा, ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल। जिसको नहीं समझ है उसको ऐसा लगेगा कि कांच के अंदर किसी ने मूर्ति तराश के रखा हुआ है ऐसा। लेकिन सत्य तो ये है, वो मूर्ति है ऐसा ही है। तो यहां यही बात बता रहे हैं, वो माया है, वो जितना भी है, वो छाया जो दिखता है वो दिखलाई देता है। बट फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं। जो है वो उसी जगत में होता है, इस जगत में नहीं होता है ऐसा। लेकिन जीव क्या समझता है कि ये सब सत्य है, क्योंकि उसको पता नहीं। सत्य तो ये है उस जगत के, इस जगत के अंदर उस प्रभु का एक झलक जो है वो दिखलाई पड़ता है ऐसा। कैसे दिखलाई पड़ता है? क्योंकि चैतन्यता के रूप में दिखलाई पड़ता है, चेतनता के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में दिखलाई पड़ता है। एक बात यहां पर बतला रहे हैं, और बोलते इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं। वास्तविकता में आपके द्वारा ही देखा जाता। आपके निर्देश के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा भगवत गीता में जैसे बतलाया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। क्या बोलते हैं? आप हरेक के हृदय में स्थित है, हरेक के हृदय में स्थित है। यहां तक कि वो जड़ है, जड़ की तरह दिखलाई दे रहा है, उसमें भी स्थित है। अगर वो चेतन की तरह दिखलाई दे रहा है, उसमें भी स्थित है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें आप स्थित नहीं है, ऐसे बता रहे। इसीलिए आपसे ही स्मृति है अथवा विस्मृति ऐसा। माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहते, वो लोग इस संसार का आनंद को लूटना चाहते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जब तक कि गोविंद की अनुमति ना हो, जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो, तब तक वह अपने जीवन के क्या बोलते हैं उद्देश्य के अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो जीवन का उद्देश्य भगवान का भक्ति करना ऐसा। वो क्या करते हैं? यही संसार में पड़ा रहेंगे और संसार के विषयों का भोग करते हुए, संसार में ही अपने समय को नष्ट करते हुए अपना जीवन को व्यर्थ गवा लेंगे ऐसा।
लेकिन वास्तविक उद्देश्य का अनुसरण करने में उनका प्रगति नहीं हो सकता है, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखो ना, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है और ना ही शरणागत होने का एक प्रयास, चेष्टा हो तो भी भगवान का कृपा होता है, चेष्टा भी नहीं है। इसीलिए दिन 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 हर क्षण ये संसार के गर्त में डूबते ही चले जाते हैं। गर्त मतलब खड्डा, वो खड्डा में गिर गया, वो कहता जरूर है बहुत दुख है यहाँ, लेकिन उसको बोलो कि दुख है तो चल, वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस कृपा का हकदार हुआ ही नहीं। ऐसा उसको उस कृपा का वो हकदार हुआ ही, इस कारण से वो उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अब आप देखो, एक विचार से याज्ञिक ब्राह्मण है, हम लोग सुबह गए थे बात रोड में, वो लोगों ने उनके पत्नियों के चरण स्पर्श किए और अपने आप को धिक्कारने लगा, लेकिन अपना जो जीवन पद्धति है उसको बदला नहीं है। कहीं सुनते हैं कि बाद में वो लोग सुधर गए थे, बदल गए थे, भक्त बन गए थे, भगवान को मिलने गए थे, ना, ऐसा ये संसारी जीव ऐसे ही होते हैं। उस समय उनके अंदर एक आवेश आता है और थोड़ी देर के लिए उनके अंदर जागृति आता है, फिर उसके बाद पुश हो जाता है। कारण उसका क्या है? वो बोलते हैं भगवान का आदेश का होना, भगवान का कृपा का होना। वो कृपा कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति उन्हीं को चाहता है तभी कृपा होता है। जब कोई उनको चाहेगा ही नहीं, वो चाहेगा ही माया को है, इधर इधर से बोलता है, तो फिर कहां से उसके जीवन में वो कृपा होगा? वो भी भगवान का कृपा ही है, क्योंकि तो माया चाहते हो तो मिल रही है। हर चीज में भगवान का कृपा है। किसी को विष्ठा खाना पसंद है, ठीक है ना? विष्ठा समझते हैं? सभी नहीं समझते, समझते हैं, अच्छी बात। किसी को विष्ठा खाना पसंद, भगवान इतने दयालु है कि उसको बोलते तू सूकर बन, ऐसा, क्योंकि उसमें तुम अलग अलग रसों को अनुभव कर सकता है। विष्ठा खा के सुअर जो सुख अनुभव कर सकता है, इंसान थोड़ा कर सकता है, लेकिन उसकी वृत्तियां ऐसी है कि वो विष्ठा ही खाने लायक है, तो भगवान बोलते हैं कि जा, वो योनि में तुझे ज्यादा सुख मिलेगा। ऐसा हम देख रहे हैं, सुअर है, लेकिन भगवान का कृपा है। किसी को कुत्ते जैसा स्वभाव है, भगवान बोलता है अच्छा, तो वही योनि में रहकर उस सुख को भरपूर मात्रा में अनुभव कर। किसी की वृत्ति सांप की तरह, बोलते ठीक है, तो सांप जैसा बन और वहां उस सुख को अनुभव कर। किसी का बिच्छू की तरह डंक मारने का आदत है, बोलते ठीक है, तो बिच्छू ही बन, ऐसा। विष्ठा का कीड़ा से लेकर ब्रह्मा तक भी जो कोई भी जीव है, वो सबके ऊपर भगवान की महती कृपा है, और वो कृपा ही उनको उन रूपों में इस संसार में रखता है। लेकिन उनमें से अगर कोई ऐसा होता है कि नाथ अब मेरे से नहीं हो रहा, आप मुझे अनुग्रहित करें, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, तो भगवान क्या करते हैं? उस व्यक्ति को इस संसार से उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है तो किसेर संसार छायाबाजी प्राय, यहाँ ते ममता करी दीने वृथा जाए। किस प्रकार का संसार है? छाया की तरह बता रहे हैं यहाँ पर। असताच्छाय युक्ताय
गजेंद्र भी बोल रहे छाया जैसी सब कुछ है उसको, लेकिन बदजीव जो है, पतित जीव जो है, सत्य अनुभव कर रहा है। लेकिन नाथ मैं आपको क्या बताऊं, आपके उपस्थिति के कारण ही वो उसको सत्य देख पा रहा है, ऐसा। और वही पूर्ण सत्य भगवान को देख ले, भगवान का शरणापन्न हो जाए, तो फिर उसके लिए और क्या भाव रहेगा, कुछ भी अभाव रहेगा कि नहीं। यही बात यहाँ समझा रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। भजन गीत दीजिए। सप्तम याम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलयुगसा वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषेणय गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पुढे जेन न जाने जीवन। कर्तांड ले लिया। गाइते गाइते की दशा हैलो नाई लागे
दूरी
राधां सलिगणां तमसितसितार्दिशायोग्यवेषां प्रदोषे दूत्याविन्दोपदेशाभिसृतयमुनातीरकल्पागकुञ्जम् कृष्णं गोपैः सभायां वीतगुणीकलालोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितमथ निभृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृन्दा उपादेशे यमुना बकुला देशे नाम कीर्तन करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, हमारे पास भगवान की महती कृपा है जिसके चलते श्री गुरु महाराज जी के
कुछ ग्रंथ हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा अभी फरीदाबाद से श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के ग्रंथ भी यहाँ पे पधारे हैं। उसमें से परम गुरु जी के जीवनी के ऊपर एक ग्रंथ है वॉल्केनिक एनर्जी करके, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास श्रील भारती गोसाई महाराज जी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित ग्रंथ भी है और प्रभुपाद जी के गणों के जीवनी के ऊपर आधारित ग्रंथ भी है, हिंदी में उपलब्ध है। और श्रील गुरु महाराज जी का और श्रील परम गुरुदेव का भी शिक्षाओं के ऊपर आधारित ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। साधक को व्यवहारिक जीवन में साधना के पथ पे जो जो मुश्किलें आते हैं उन समस्याओं का हल करते हुए जो जो पत्र उन्होंने दिया वो सब हमारे पास ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है। जिनको भी उनकी आवश्यकता है ग्रंथों की, वैसे हर एक व्यक्ति के पास ग्रंथ होना चाहिए। कभी तो पढ़ेंगे और अगर नहीं भी पढ़ेंगे कम से कम कृपा तो मिलेगा। वैसे तो पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े कोई लाभ नहीं है। इसलिए ग्रंथ रखना अच्छा है, ग्रंथ पढ़ना और भी अच्छा है। हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध है, जिसको चाहिए वो लोग हमारे दृश्यभानु प्रभु से संपर्क कर सकते हैं फिलहाल और उन ग्रंथों को ले सकते हैं। परम गुरु महाराज जी की तिथि को हम यहाँ पर बुक स्टॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए बाहर टेबल पे हम लोग सारे ग्रंथों को डिस्प्ले पे रखेंगे। आप लोग जरूर लीजिएगा। अगर आप ग्रंथ को कुछ मूल्य दे के लेते हैं, उसको पुनः मुद्रण करने के लिए, प्रिंट करने के लिए सहयोग हो जाएगा। और अगर किसी की ऐसा ही लेने का इच्छा है तो श्रील गुरु महाराज जी का जितना भी साहित्य है वो मेरे लिए अमूल्य है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी का वो मेरे तरफ से आपको उपहार में मिल जाएगा। देके लेंगे तो वो प्रेस में चला जाएगा और सेवाओं में लग जाएगा। नहीं ऐसे ही लेना चाहते हैं, वो एक सप्रेम उपहार है कार्तिक व्रत हम लोगों के साथ रह के करने का और हमसे कराने का। उसके लिए मेरे तरफ से, आश्रम की तरफ से वो आप लोगों के लिए उपहार होगा। लेकिन ग्रंथ अवश्य लेकर के जाना, ग्रंथ अवश्य ही पाठ करना। जिसको चाहिए वो उनसे संपर्क करे। एकादशी के दिन परम गुरुदेव के तिथि पे वहाँ पर स्टॉल भी लगेगा, उसमें भी आप लोग ले सकेंगे। जो नहीं आए उनको भी बोलिएगा, इसीलिए मैं अभी सूचित कर रहा हूँ। अष्टम्याम कीर्तन, रात्रि लीला भजन, प्रेम भजन। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परा। अमी कृष्ण परदासी मोरस सुतरासी श्रेष्ठालिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य नानालीलनिकान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो ऋषायां सुकुसुमशयने प्राप्त निद्रो स्मरामि।
Japaya Vishali Goni Puri Toja Vishali Goni Radha Krishna Rashodiko Lila Radha Krishna Rashodiko Lila Ditolosho Koilo Koto Shiva Koilo Shokhiyato Ditolosho Koilo Koto Shiva Koilo Shokhiyato Usumashoi Aiduhe Srila Usumashoi Aiduhe Srila Ore Nisha Bhagi Nidra Gela Soyanandito Gaila Nisha Bhagi Nidra Soyanandito Gaila Sokhigon Maranande Bhavase Sokhigon Shmari Rajaman Radhavani Kesukasayana Shmari Rajamana Radhari Lila Ravishiraya Lila Jai Guru